जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन ही सत्य 56 में। प्राचीन काल की बात है जब धरती पर धर्म की महिमा अपने चरम पर थी और देवताओं की कृपा भक्तों पर बनी रहती थी। पवित्र नगरी, यहाँ का वैभव स्वर्ग से भी बढ़कर था। वहाँ एक अनोखी घटना घटी जिसने इस एकादशी के महत्व को और भी बढ़ा दिया। यह केवल एक कथा नहीं, यह एक दिव्य सत्य है जो हमें यह सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और एकादशी व्रत के प्रभाव से असंभव भी संभव हो सकता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कामदा एकादशी की वह दिव्य कथा जिसने एक श्रापित गंधर्व को नया जीवन दिया। आइए अब इस अद्भुत कथा को जानने का प्रयास करें कि कैसे एक श्राप से मुक्ति पाकर भक्त ने अपने जीवन में नया प्रकाश पाया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान, जो भी कुछ उन्होंने कहा और किया वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में रहते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कृकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अंततः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम
कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी जग का फल प्राप्त होता है। यह व्रत काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों को दूर करता है, पति पत्नी के प्रेम संबंधों को बढ़ाता है, संतान सुख और परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करता है और विष्णु जी की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी की व्रत विधि। पूजन विधि। दशमी तिथि को व्रती सात्विक भोजन ग्रहण करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे और मन वचन कर्म से शुद्ध रहे। एकादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें कि मैं कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करूँगा या करूँगी। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप दीप से पूजन करें। तुलसी पत्र, पंचामृत, फल फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें। गंगा जल को शामिल जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता का पाठ करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। पूरे दिन निराहार रहें। यदि कठिन हो तो फलाहार या दूध फल ले सकते हैं। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। भोजन में आप चावलों को शामिल जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों तक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री हरि।